Good morning, friends. Chapter 10 MCQ. First MCQ. Okay, now quadrature ABCD is a cyclic quadrature. Angle B is a 60 degree. To find the angle D. Right? Draw the circle. Is a cyclic quadrature ABCD A, B, C and D. Right? Now angle B. Angle B is 60. Find an angle D. जो 9th स्टैंडर्ड में आपको पता है कि एंगल के ऑपोजिट एंगल इक्वल टू 180 सम ऑफ द के एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 राइट। आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़े हो बेटा। और एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180। आपको एंगल बी दिया है, पुट कर दो वैल्यू 60 प्लस एंगल डी इक्वल टू 180। Now angle D equal to 180 minus 60. 180 minus 60. Now angle D equal to 120. Is it clear? Angle D equal to 120. हो गया क्लियर? क्या साइक्लिक क्वाड्रेटर बता दिया है कि नाउ देखिए सपोज ये 60 तो कितना आएगा 120। दोनों का सम क्या ना मुझे 180 होना चाहिए। हो गया क्लियर फर्स्ट नंबर। अब नाउ नंबर टू इज in an isosceles right angle triangle ABC radius are inscribe the circle। और हमारे पास बड़ा AC नहीं है, AB है साइड, BC है, तो बड़ा AC फाइंड करने का पाइथागोरस थ्योरम कि नाउ ट्राइंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90। नाउ AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो now 1 square plus 1 square, 1 square is a 1 plus 1 equal to 2 AC square। तो now AC equal to root 2, AC equal to root 2। क्लियर होगा। अब इंस्क्राइब द रेडियस R फाइंड कर द R इक्वल टू AB प्लस BC माइनस AC डिवाइड बाय 2। AB 1 BC 1 माइनस AC रूट 2 डिवाइड बाई 2। 1 प्लस 1 2 माइनस रूट 2 डिवाइड बाई 2। ऑप्शन में देखना बेटा हमारे पास क्या है, ये नहीं है, तो सेपरेट डिवाइड कर दो। सेपरेट डिवाइड मीन्स 2 डिवाइड बाई 2, 2 डिवाइड बाई 2 माइनस रूट 2 बाई 2, 2 बाई 2 એટલે 1 माइनस रूट 2 अपॉन 2 मीन्स रूट 2 इंटू रूट 2, तो रूट 2 काट, तो फाइनल आंसर 1 माइनस 1 अपॉन रूट 2। इज इट क्लियर कि 1 माइनस 1 अपॉन रूट 2 ले ऑप्शन बी इज राइट। हो गया क्लियर। अब नाउ नेक्स्ट नंबर इज नंबर थर्ड के स्मॉल p इज इन द एक्सटीरियर ऑफ स्मॉल p इज इन द एक्सटीरियर ऑफ circle center of 15 radius। A tangent from P touches the circle at T if PT equal to 8 centimeter and find the OP। Draw the circle center of point P। Now T right angle। now PT equal to 8। फाइंड ओपी करना है। रेडियस दिया आपको OT, रेडियस इज अ 15, तो फाइंड OP। तो पाइथागोरस थ्योरम कि नाउ ट्राइंगल OTP या PTO एंगल T इक्वल टू 90, एंगल T इक्वल टू 90। तो हाइपोटेनस OP स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर इक्वल टू OT स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर। नाउ OT स्क्वायर इज अ 15 स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर इज अ 8 स्क्वायर। 15 स्क्वायर इक्वल टू 225 प्लस 8 स्क्वायर 64 इक्वल टू 289 OP स्क्वायर। नाउ OP इक्वल टू स्क्वायर रूट 289 किसका रूट है बेटा, OP इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। क्या है आंसर 17। इज इट क्लियर। हो गया क्लियर है नंबर थर्ड। अब नाउ फोर्थ नंबर MCQ
कि लाइन पी एंड पी बी आर टच सेंटर circle center O radius R at the point A and B. The angle AOBET. Then find angle OPB. Center O, PA and PB. Now P touches at A point and now B point. Clear? Angle AOB, this angle is 80. फाइंड क्या करना है? OPB, ये एंगल फाइंड करना है. OPB, दिस एंगल. ए एंगल और ओ एंगल क्या होता है? 180. तो नाउ एंगल AOB प्लस एंगल APB इक्वल टू 180. AOB दिया 80 प्लस एंगल APB, ये होल एंगल फाइंड कर उसका हाफ में मिल जाएगा आपको. APB इक्वल टू क्या आएगा? 180. एंगल APB इक्वल टू 180 माइनस 80. नाउ एंगल APB इक्वल टू 180 माइनस 80 इक्वल टू 100. APB मिल गया. हमको फाइंड क्या करना है? OPB. एंगल OPB इक्वल टू बाइसेक्ट होगा. बाइसेक्ट कौन कर रहा है? लाइन OP. 1/2 एंगल APB इक्वल टू 1/2 इंटू 100. 1/2 इंटू 100 कट कर दो, क्या आएगा? 50. एंगल OPB इक्वल टू 50. तो क्या आंसर आएगा? 50. इज इट क्लियर? हो गया क्लियर कि OPB इक्वल टू 50. याद रखना है बेटा कि जो टेंजेंट होता है ए और ये क्या होता है? 180 होता है, सम ऑफ 180, राइट? ये एंगल हो दोनों का, इसमें से बाइसेक्ट कर रहा है तो उसका हाफ कर दो. हो गया क्लियर? यस. नंबर 5, a tangent from point P, a tangent from point P in the exterior of a circle touches the circle at Q. If OP equal to 13 cm, PQ 5 cm, then the diameter of the circle. रेडियस फाइंड कर दो, उसका डबल का क्या मिल जाएगा आपको? डायमीटर. ड्रॉ द सर्कल, सेंटर O, a tangent from point P. पॉइंट P टेंजेंट हो कर दिया. पॉइंट P इन द एक्सटीरियर पार्ट, ये P पॉइंट एक्सटीरियर पार्ट में ऑफ अ सर्कल टचेज द सर्कल. सर्कल को टच करा गया कौन सा पॉइंट? Q पॉइंट. इफ द OP, ये राइट एंगल हो गया, OP इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, PQ 5 सेंटीमीटर. देन फाइंड द डायमीटर. आपको क्या दिया है? OP दिया है, सॉरी OQ हमको फाइंड करना है. OP दिया है 13 सेंटीमीटर. OQ रेडियस है. OQ इज अ रेडियस. सेंटर से जो सर्कल डिस्टेंस को क्या बोलते हो? रेडियस बोलते हो, स्मॉल r. उसका डबल तो क्या मिल जाएगा? 4 डायमीटर, राइट? तो पाइथागोरस से फाइंड कर दो बेटा कि नाउ ट्राइंगल OQP एंगल Q इक्वल टू 90. एंगल Q इक्वल टू 90. OP स्क्वायर इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर कि OP स्क्वायर हाइपोटेनियस, सम ऑफ द टू साइड, OQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर. OP इक्वल टू 13 स्क्वायर इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस PQ इज अ 5 स्क्वायर. नाउ 169 इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस 25. OQ स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 25. नाउ OQ इक्वल टू 144. तो OQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. रेडियस मिल गया 12 सेंटीमीटर. तो डायमीटर D इक्वल टू 2R. तो 2 इंटू 12, डायमीटर D इक्वल टू 24 सेंटीमीटर. हो गया क्लियर? रेडियस 12 सेंटीमीटर, तो डायमीटर D इक्वल टू 24 सेंटीमीटर. क्लियर हो गया नंबर 5. अब नाउ नंबर 6,
a chord of circle center O radius 5, सर्कल सेंटर और रेडियस 3, तो कौन से कॉन्सेंट्रिक सर्कल, तो ड्रॉ द फिगर फर्स्ट सर्कल एंड नाउ अनदर सर्कल कॉन्सेंट्रिक सर्कल, the bigger radius is a 5 centimeter, now smaller is a 3 centimeter radius, find length of the chord O A B और M, AM फाइंड, उसका डबल क्या मिल जाएगा आपको, AB मिल जाएगा, राइट, हो गया क्लियर। कि नाउ ट्राइंगल OMA, OMA एंगल M इक्वल टू 90, एंगल M इक्वल टू 90, तो पाइथागोरस हाइपोटेन्यूस स्क्वायर OA स्क्वायर इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, OA स्क्वायर इज अ 5 स्क्वायर इक्वल टू OM इज अ 3 स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, नाउ 25 इक्वल टू 3 स्क्वायर 9 प्लस AM स्क्वायर इक्वल 25 माइनस 9, AM स्क्वायर इक्वल 16, तो AM इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, AM फाइंड हो, AM इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो नाउ AB इक्वल टू 2AM, 2 into AM 4, so now AB equal to 8 centimeter. Is it clear? Concentric circle means center same, radius different, is called as a concentric circle. अब now number 7, next number, if the distance of the chord AB from the center O, radius 30 centimeter, is 5 distance centers and the length of the AB फाइंड करना है, राइट। तो ड्रॉ द फिगर, सेंटर O, M point is the intersect point, now is the radius is 13, the distance from the chord AB distance find करना है from the center O, radius 13 centimeter, no sorry OM is 13 is 5, तो now 5, तो क्या आएगा बड़ा, ये डिस्टेंस 5 हो गया रेडियस, एंड देन द लेंथ ऑफ कॉर्ड फाइंड करना है, राइट, हो गया क्लियर। तो क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर दो, AM मिल जाए उसका डबल कर देना, आपको AB मिल जाएगा, हो गया क्लियर। कि नाउ ट्राइंगल AM O, एंगल M इक्वल टू 90, एंगल M इक्वल टू 90, तो नाउ हाइपोटेन्यूस स्क्वायर OA स्क्वायर इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, OA स्क्वायर इज अ 13 स्क्वायर इक्वल टू OM इज अ 5 स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, 169 इक्वल टू 25 प्लस AM स्क्वायर, 169 माइनस 25 144, तो AM इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ कॉर्ड तो उसका डबल, AB इक्वल टू 2AM तो 2 इंटू 12 इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। हो गया क्लियर है, जो सेंटीमीटर जो भी होगा क्लियर हो गया। अब नाउ ट्राइंगल ABC A B and C, inscribe the circle, a radius है AB 4 centimeter, BC 3 centimeter, find the in radius means if R फाइंड करना है, पर R इक्वल टू क्या है, AB प्लस BC माइनस AC डिवाइड बाई 2, तो उसके लिए AC नहीं तो पाइथागोरस ट्राइंगल ABC, एंगल B इक्वल टू 90, एंगल B 90, तो नाउ AC स्क्वायर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर इज अ 4 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज अ 3 स्क्वायर, 16 प्लस 9 इक्वल टू 25 AC स्क्वायर, तो AC इक्वल टू 5, नाउ रेडियस R इक्वल टू AB प्लस BC माइनस AC डिवाइड बाय 2,
ए बी 4 प्लस 3 माइनस 5 डिवाइड बाई 4 प्लस 7 7 माइनस 5 डिवाइड बाई 2 रेडियस आर इक्वल 7 माइनस 5 2 बाई 2 रेडियस आर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. हो गया क्लियर. आर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. क्लियर. Now next number is 9th number. A circle touches all the four sides of ABCD. A circle touches, फिगर ऐसी आएगी. सर्कल टच कर रहा है क्वाड्रेटर को. A, B, C and D. AB 6 centimeter, BC 8 centimeter and now CD 10 centimeter. तो फाइंड ED करना है. तो थियोरम याद करो क्या था स्टेटमेंट. AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC. AD प्लस BC राइट. AB 6 प्लस AB 6 है प्लस CD 10 इक्वल टू AD प्लस BC 8 10 प्लस 6 16 इक्वल टू AD प्लस 8. नाउ AD इक्वल टू 16 माइनस 8 तो AD इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. हो गया क्लियर. नंबर 9. अब नाउ नेक्स्ट नंबर इज 10 नंबर. The point of contact of the tangent from exterior point P to the circle center O, OPB 30. तो find AOB. By tangent. अब now center O are A point and B point. Exterior point P कि OPB ये आपको दिया 30 राइट. OPB 30. फाइंड क्या करना है आपको. AOB ये एंगल फाइंड करना है. AOB. इससे पहले क्या है कि OPB का डबल ए मिल जाएगा आपको. APB उसका डबल कर दो. ठीक है. ये भी कर सकते, दूसरा ये भी कर सकते. मान लो ये एंगल 30 है और ये क्या हुआ राइट एंगल हुआ. तो आपको मान लो ये दोनों का सम करके 180 में माइनस ए एंगल उसका डबल ए भी करते हो तो भी हो जाएगा. इससे अच्छा ये चीज रहेगा कि ना आपको जो दिया कि एंगल OPB दिया है कि OPB इक्वल टू 30. OPB इक्वल टू 30 दिया राइट. OPB 30 है. OPB 30. तो नाउ एंगल APB इक्वल टू एंगल OPB के 2 इंटू 30 इक्वल टू 60. क्लियर. 60. तो ये एंगल और एंगल क्या होता है सम 180 होता है कि नाउ एंगल AOB प्लस एंगल APB इक्वल टू 180. AOB हमको फाइंड करना है प्लस APB कितना है 60 इक्वल टू 180. नाउ AOB इक्वल टू 180 minus 60. तो now angle AOB equal to 120. क्लियर. AOB equal to 120. हो गया क्लियर. AOB 120.